इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत, अवामी हिमायत इत्तेहादियों की एक बड़ी परेशानी बन गई है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। रेफरेंस के मतन में कहा गया है कि साबिक वजीर आजम ने तोशा खाना से लिए तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए। इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाएगा। इसी बारे से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सिद्दीक सादिक से। सिद्दीक, बताइएगा। जी, वफाकी वज़रा अयाज सादिक और उनके साथ साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने ये रेफरेंस स्पीकर के पास जमा करवाया था, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इमरान खान ने जो तोशा खाने के तहाइफ हैं उनकी जो तफसीलात हैं जब वो भेज दिए तो वो उनके तफसीलात अपने गोशवारों में जमा नहीं करवाई, तो लिहाजा चूँकि उन्होंने गलत बयानी की है लिहाजा उनको 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए, जिसके ऊपर स्पीकर ने 30 दिन की जो आइनी मुद्दत पूरी होने से पहले ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को जो है वो भिजवा दिया। उन्होंने यही जो स्पीकर की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान जो है वो चूंकि आर्टिकल 62 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं तो लिहाजा उनको नाअहल जो है वो करार दिया जाए। इससे पहले मोहसिन शाहनवाज रांझा ने सेम रेफरेंस कल इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त भिजवाया था। आज ये इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत से इन्होंने परेशान होकर ये एक उसी तरह का रेफरेंस स्पीकर के जरिए भी इलेक्शन कमीशन को भिजवाया है। जी ठीक है सिद्दीक, आप ये बता रहे हैं कि कल मोहसिन माज रांझा की तरफ से एक रेफरेंस भिजवाया गया, आज स्पीकर ने भी रेफरेंस भिजवा दिया है, तो क्या ये दो रेफरेंसेस दायर किए गए? दो रेफरेंसेस दो हैं, दोनों की लैंग्वेज एक है। एक इन्होंने एज ए पोलिटिकल जो पार्टी है उसके तौर पे जमा करवाया, दूसरा इनके इन्होंने सहारा लिया स्पीकर का जो आईनी ऑफिस होता है, स्पीकर इनका अपना है, तो लिहाजा उनका सहारा लेकर सिर्फ दबाव बढ़ाना, मकसद सिर्फ इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाना। अगर आईनी तौर पर देखा जाए तो जो मोहसिन शाहनवाज रांझा का रेफरेंस है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि इमरान खान अभी तक रुकने कौमी असम्बली है, उनका बाज़ाब्ता जो इनका तरीकाकार है, जिस तरह इस्तीफे कबूल कर रहे हैं टुकड़ों में, तो इमरान से एक्सेप्ट नहीं हुआ। अगर कोई कार्रवाई होनी है तो आइन के मुताबिक उसमें इमरान खान का मौक़िफ़ जानना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं जाना गया। उनको नोटिस करना जरूरी होता है, उनका मौक़िफ़ देना जरूरी होता है, वो उनसे नहीं पूछा गया और स्पीकर ने उनको नोटिस किया ही नहीं, नोटिस किए बगैर ये इसको भिजवा दिया इलेक्शन कमीशन को। जब उसके कानूनी और आईनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए तो इस हवाले से जब तरीके इंसाफ के वकरा इसको कंटेस्ट करेंगे तो सारी सूरत हाल और बिल्ली चेहरे तो खुद ही बाहर आ जाएगी। ठीक है, आप हमारे साथ हैं, हमारे नाजरीन को बता रहे हैं इस खबर के हवाले से। कल ही खबर सामने आई थी कि तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से अब हुकूमती इत्तेहाद मुतारिक हो गया है। कल एक रेफरेंस दायर किया गया मोहसिन नवाज रांझा की जानिब से, आज स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने एक और रेफरेंस तोशा खाना के हवाले से ही दायर किया है और इमरान खान को नाअहल किया जाए 62(1)(f) के तहत इलेक्शन कमीशन में ये रेफरेंस भिजवाया गया, जिसमें यह कहा गया है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने तोशा खाना से लिए गए जो तहाइफ थे वो अपने असासों में जाहिर नहीं किए हैं, इसीलिए इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। ये ऐसी ही एक और रेफरेंस कल भी दायर किया गया था मोहसिन नवाज रांझा की तरफ से और आज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की तरफ से ये रेफरेंस दायर किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।